ये जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है, जिस पर 140 करोड़ का जो देश है वो गौरवान्वित है, ये सेना का पराक्रम, सेना का शौर्य है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए ना। निश्चित रूप से गरिमा जी, आपको संदेह है क्या? जिनको संदेह है वो सवाल पूछ रहे हैं, जिनको संदेह है वो सबूत मांग रहे हैं, जिनको संदेह था वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी सबूत मांग रहे थे, बालकोट के बाद भी सबूत मांग रहे थे। और आज कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के चेहरा पवन खेड़ा जी विधिवत रूप से रिकॉर्ड मांग रहे हैं, कितने जेट गिराएं। यही सवाल जो पाकिस्तान कर रहा है ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। लेकिन गरिमा जी, हमें समझने की आवश्यकता है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय, अब अजय राय की राय कांग्रेस पार्टी की राय है, शशि थरूर की राय कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। कितना दुखद है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, बीच युद्ध में सेना के मनोबल पे इस प्रकार का आक्रमण करना कहां से उचित है? गरिमा जी, हम पूछना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, खिलौना वाला रफाल करके आप क्या सिद्ध करना चाहते थे? बीच युद्ध में मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं जी गरिमा जी। तो निश्चित रूप से बीच युद्ध में सीतारमैया जी हो, चरणजीत सिंह चन्नी जी हो, मैं बताना चाहता हूं आपको, आज ये कांग्रेस पार्टी के कोई रैंडम कार्यकर्ता नहीं है। कोई पूर्व में मुख्यमंत्री रहा है, कोई वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष रहा है, कोई पूर्व में विदेश मंत्री रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के इस पैटर्न को डिकोड करने की आवश्यकता है कि आज पवन खेड़ा जी, मैं तो गरिमा जी इतना कहूंगा और बहुत सरलता से कहूंगा, हमारे बिहार के ही रहने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी कविता थी, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस पार्टी का तीसरा सेल्फ गोल सिद्ध होने वाला है। अपने ही गोल पोस्ट में पवन खेड़ा जी ने पुनः गोल कर दिया है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, मैं ये आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, सेना के शौर्य और पराक्रम पे इस प्रकार से सवाल खड़ा करना, इस प्रकार से सबूत मांगना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये असंवैधानिक है और सेना के मानसिकता पे सवाल खड़ा करने जैसा है। आपकी बात से 100% 100% सहमत हूं। तो फिर ये सेना के पराक्रम और शौर्य को डिमीन क्यों करता दिख रहा है ये रेलवे का जो टिकट बुकिंग है? भाई यहां सीडीएस की तस्वीर होती, यहां तीनों सेनाओं के प्रमुखों की तस्वीर होती, उनके कमांडर राष्ट्रपति की तस्वीर होती। ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के पूरे प्रोसेस को क्या? नहीं गरिमा जी, मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं आपके इस बात से। अगर ऐसा होता तो 1971 में देश का रक्षा मंत्री कौन था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उनको कितना श्रेय दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? नहीं बताइए ना। बाबू जगजीवन राम थे, दलित समाज से आते थे, इसलिए उनको श्रेय नहीं दिया गया क्या? उस समय के सेना में जो हमारे सेनाध्यक्ष थे उनको श्रेय क्यों नहीं दिया गया? जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, मैं तो गुरु ये सवाल पूछ रही हूँ, बात पूरी कर लूं। नहीं एक सेकंड रुकिए ना, मैं गुरु सवाल ये पूछ रही हूँ। प्रधानमंत्री ने 12 मई को जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों सेनाओं के पराक्रम को मैं बेटियों को, माओं को और बहनों को समर्पित करता हूँ। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं तीनों सेनाओं का पराक्रम है। तो ये कौन लोग हैं जो रेलवे के टिकट बुकिंग पर प्रधानमंत्री की फोटो छाप देते हैं? मैं इस पे आऊंगा, लेकिन अपने पुराने बात को पूरा करने का आपसे आग्रह करता हूं। 5 सेकंड का समय चाहता हूं। 1971 के लिए तमाम सोशल मीडिया पे जितने भी कांग्रेस पार्टी के हैंडल्स है, इंदिरा गांधी होती तो ऐसी स्थिति नहीं होती। 93,000 सैनिकों को शिमला समझौते के तहत कौन पाकिस्तान को वापस किया था? वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री बिहार के दलित समाज के बाबू जगजीवन राम को श्रेय क्यों नहीं दिया गया? राहुल गांधी जी जगह जगह जाते हैं, कहां है पहुंचिए, पूरा इख्तियार है। मैं बात पूरी करूंगा, मैं अपनी बात तो पूरी करूंगा। गुरु, मैं ये कह रही हूं प्रधानमंत्री की बात भी कोई सुनने को राजी नहीं है क्या? उन्होंने डेडिकेट कर दिया माताओं को, बहनों को, बेटियों को। ये कौन लोग हैं जो टिकट पर तस्वीर छाप देते हैं? नहीं, आप यहां पे बात कर रही थी कि युद्ध में श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये संदर्भ आपके लिए और आपके दर्शकों को देना जरूरी था कि दलित रक्षा मंत्री होता है तो श्रेय दलित रक्षा मंत्री को नहीं मिलता है, दलित सेनाध्यक्ष होता है तो उनको नहीं मिलता है, सेना को श्रेय नहीं मिलता है, श्रेय किसको मिलता है? देश के प्रधानमंत्री को। अब आपके सवाल पे आते हैं ना। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के संबोधन में कहा है, और इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, सेना के शौर्य और पराक्रम में सेना ने जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से लगातार, कोई पहली बार नहीं, लगातार देश के लिए काम किया है। यहां कोई हमें प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सेना की तस्वीर छापते हैं तो ज्यादा गहरा संदेश जाता क्या गुरु? भाई सीडीएस साहब की छाप देते। नहीं गरिमा जी नहीं गरिमा जी, देखिए आप यहां आईआरसीटीसी के एक ऐड को मुद्दा बना रही हैं। या आईआरसीटीसी का ऐड कोई मुद्दा का विषय नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई चर्चा होनी चाहिए। अच्छा। सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल कौन खड़ा करता है, ये देश अच्छी तरह से जानता है। ना तो सेना को, ना आपको, ना हमको किसी प्रकार कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। सेना ने सिद्ध किया है, सेना का रिकॉर्ड हो, 65 हो, 71 हो, क्या इंटरनल राजनीति पर लौट आए क्या 10 दिन बाद? पराक्रम हो। भाई अली खान महमूदाबाद जो साहब है,
असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोनीपत यूनिवर्सिटी के, उनके खिलाफ 3 धाराएं लगी। हरियाणा पुलिस ने सही धाराएं लगाई होंगी, वाजिब धाराएं लगाई होंगी, अरेस्टिंग हो गई उनकी कि भाई वो राष्ट्र के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रच रहे थे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। तो हरियाणा पुलिस ने वाजिब धाराएं लगाई और अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी जायज हुई। कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है इसमें। गरिमा जी, हाँ, नहीं पॉलिटिक्स, गरिमा जी हमने धाराएं लगाई हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संविधान में पहला संशोधन आया था और उस पहले संशोधन के तहत ये धाराएं लगाई गई हैं। ये कोई संशोधन हम लेकर के आए हैं संविधान में, फर्स्ट अमेंडमेंट हमने किया है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाया, ऐसा नहीं है। ये तत्कालीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर के आए थे, जिसको हम फर्स्ट अमेंडमेंट कहते हैं। और फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता, देश की एकता और अखंडता के संदर्भ में अगर कुछ ऐसा कोई बोलेगा तो उसमें कार्रवाई होगी। और हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। मैं तो आपके साथ खड़ी हूं, आपके पेज पर खड़ी हूं, बिल्कुल आपके पेज पर खड़ी हूं कि अगर राज्य के खिलाफ यानी देश के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र कोई रचेगा और बीएनएस की धारा 196 लगाई जाएगी तो अरेस्टिंग होगी, आजीवन कारावास लिखा है इसमें। ठीक लगा, अली खान महमूदाबाद रिमांड पर लिए गए, ठीक लिए गए ना? गरिमा जी, मैं कोई न्यायपालिका तो हूं नहीं, मैं कोई कोर्ट तो हूं नहीं, मेरी पार्टी कोई एमरजेंसी लगाने वाली तो है नहीं कि किशोर कुमार को हम जेल में। अब गरिमा जी मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं, आप लगातार हस्तक्षेप कर रही हैं। मैं कोई कोर्ट तो हूं नहीं, मैं कोई न्यायिक प्रक्रिया तो हूं नहीं कि मैं सीधे किशोर कुमार जी पे उनको जेल में डाल दूं, मैं इमरजेंसी लगा दूं और लाखों लोगों को जेल में बंद कर दूं। मेरी पार्टी इमरजेंसी लगा दे और लाखों लोगों का नसबंदी कर दे, जो कि इनवॉलंटरी नसबंदी हो। हमारी पार्टी से सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए, हमारी पूरी आस्था न्यायिक प्रक्रिया पे है। महमूदाबाद जी के पोस्ट के ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी है उसको इंटरप्रेट करने दीजिए ना। हमने तो संविधान के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए, हमने उसके लिए उन पे लगाया है। बिल्कुल, हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा की पुलिस ने कार्रवाई की है, मुझे लगता है इसमें होना चाहिए। बिल्कुल जायज लगा, प्रधानमंत्री माफ कीजिए नेहरू जब थे तब लेकर आए थे, जायज लगा अली खान महमूदाबाद पर। 196 अगर लगी तो जायज लगी। और ये विजय शाह जिस पर बीएनएस का 152 वही धारा बिल्कुल लगी है जो प्रोफेसर के खिलाफ लगी है। 152 भी लगी है, 196 भी लगी है, 197 भी लगी है, सारी धाराएं वही लगी है विजय शाह पर। तो खुलेआम घूम रहा है कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश का। विजय शाह पे वस्तु नहीं, जितने आप शिद्दत से विजय शाह का नाम ले रही हैं उतनी ही शिद्दत से अजय राय का भी नाम लेना चाहिए, चरणजीत सिंह चन्नी जी का भी नाम लेना चाहिए, सिद्धारमैया जी का भी नाम लेना चाहिए। अजय राय के खिलाफ 152, 196, 197 नहीं लगी ना? लगती तो मैं सवाल पूछती। गरिमा जी नहीं, देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। गरिमा जी मैं आपकी मजबूरियों को समझता हूं। देखिए दूसरों को भी मौका दीजिए गरिमा जी। 20 मिनट हो गए। कमिंग टू यू गुरु भाई, उतनी धाराएं लगी है ना विजय शाह के खिलाफ। कुंवर विजय शाह जी की वस्तुस्थिति तो पता है गरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है और वो हमारी पार्टी की राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा है, सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रही है और हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन पद से हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यदि तय करता है गिरफ्तारी होनी चाहिए तो निश्चित रूप से हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। जो कुंवर विजय शाह ने कहा है अत्यंत ही गलत कहा है, बहुत ही दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनको अविलंब माफी मांगनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ चरणजीत सिंह चन्नी हो, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय हो, इन सब पे भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मूलतः गरिमा जी मुझे लगता है इनके बीच में मैंने इनके बीच में बोलना है, ना रागिनी बोलेंगी ना आप बोलेंगे। गुरु का बात पूरी कर लीजिए, मैंने बराबर मौका देना है आप सबको बराबर। हाँ, बिल्कुल मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। देखिए गरिमा जी, आज गुरु प्रकाश डोंट डिस्टर्ब ना, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड, वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। गुरु कैरी ऑन। मैंने बड़ा गंभीर सवाल पूछा गुरु। 196 भी लगी है, 197 भी लगी है और 152 भी लगी है, ठीक वही धारा जिसमें अली खान महमूदाबाद गिरफ्तार हुआ। तो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना गुरु। देखिए आपके शो में गरिमा जी ऐसे तूतू में होता नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। रागिनी जी आप वरिष्ठ हैं, इतना व्याकुल मत होइए, आपका समय आएगा मैं चुप रहूंगा, मैं शांति से आपकी बातों को सुनूंगा। मूल बात गरिमा जी इतनी सी है, वो चाहे आप हरियाणा का विषय हो, आज पवन खेड़ा जी का कॉन्फ्रेंस हो, मूल बात इतनी सी कि जब से कांग्रेस पार्टी में इनसिक्योरिटी की होड़ लगी हुई है, जब से शशि थरूर जी का नाम आया है तो कांग्रेस पार्टी के लोगों में जो कि इनसिक्योर हो गए हैं, कंप्लीट उनकी जो लीडरशिप है वो इनसिक्योर है। शशि थरूर कैसे चले गए, शशि थरूर कैसे चले गए? जो 5 नाम आपने दिए तो उसमें कितने एससी एसटी ओबीसी थे? जगह जगह कहते हैं ना एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी, जो 5 नाम भेजे उसमें ना एक एससी है, ना एक एसटी है, ना एक ओबीसी है। और इस आपका अधिकार होता है कास्ट सेंसस से बात करने का। मैंने भी और दर्शकों ने भी समझ लिया गुरु कि 152, 196 और 197 अली खान महमूदाबाद पर लगेंगी तो अरेस्टिंग होगी, रिमांड पर लिया जाएगा और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पर लगेगी तो पद पर बने